हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए नॉवल की, तो ये जो नॉवल है ये एक रोमांटिक नॉवल है, ठीक है। और पहले तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि भाई स्टोरी में ऐसा है क्या, है ना। तो जो स्टोरी का नाम है वो है इश्क और ज़िद। पता नहीं ये ज़िद और जुनून ही क्यों बन जाता है, मतलब इश्क भी है और ज़िद भी है भाई, ज़बरदस्ती नहीं रखते हैं ऐसे, समझे। चलो कोई नहीं। रेटिंग जो है वो 4.7 और इसकी जो ऑथर है वो है बातुल और एपिसोड जो है वो 20 है अभी तक, और एपिसोड जो है इसके ऐड नहीं हुए हैं, यानी चैप्टर जो है वो 20 ही है अभी, ठीक है। अच्छा, और जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो है माया, आलिया, कुणाल और यश, ठीक है। अब भाई क्या सीन है, इंट्रो की बात कर लेते हैं हम। इंट्रो में ये है, एक लड़की बेहोश बिस्तर पर पड़ी होती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अनजान कमरे में जो है वो पाती है और फिर वो डर जाती है। वो अपने अगल बगल देखती है और फिर उन्हें बेड पर उनके साथ एक लड़की दिखाई देती है। अब वो लड़की कौन है और वो उन्हें उठाने की कोशिश करती है, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों कौन है और इनके साथ क्या हुआ और ये यहाँ पर क्या कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये जानना है तो आप लोगों को स्टोरी जो है वो रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो है इंट्रो दिया गया है, ना ही नाम बताया गया ना ही हमें कुछ बताया गया। हम तो बस यूँ सोचते रह गए भाई इन लड़कियों के साथ आखिर सीन क्या था। पता है मेरे को क्या लगा था, सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को, जब मैंने इसके इंट्रो को रीड किया था ना, मेरे अंदर ना एक ही चीज़ थी कि कहीं ये वाली भी स्टोरी ऐसी तो नहीं है जिसमें क्या बोलते हैं, 2 लड़कियों और एक लड़का बट थैंक गॉड ये इसमें ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फर्स्ट चैप्टर में क्लियर हो गई ये चीज़। देखो मैंने आप लोगों को 2 नाम बताए ना, 2 लड़कियों के और 2 लड़कों के। अच्छा, कपल्स भी बता देती हूँ, है ना। तो माया जो है, मतलब माया के साथ कुणाल है और जो कुणाल है वो यश के बड़े भाई हैं, ठीक है। और जो माया है वो बड़ी बहन है और आलिया जो है वो छोटी है उनसे, ठीक है। अब आप लोग समझ गए। अब बात की जाए इनकी फैमिलीज़ की, तो देखो अभी बताया नहीं गया कि क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। जब तक आगे चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक पता भी नहीं चलेगा। अभी तो देखो धीरे धीरे मेंबर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। मतलब अभी जो ये हमारे हीरो हैं कुणाल, उनकी बहन की जो है वो एंट्री हुई है। उनकी बहन का जो नाम है वो है माही, और कुणाल के और यश के जो फ्रेंड है और साथ में लीगल एडवाइज़र भी हैं जिनका नाम है देव, ठीक है। माही और देव की जो है वो जोड़ी है ठीक है। बट यहाँ पर इनके बीच में काफ़ी बड़ा एज गैप है, ठीक है। अब क्यों है क्या है वो तो आप लोग स्टोरी को रीड करोगे, आप लोग को पता चल जाएगा। अच्छा, बात की जाए अब इनके कामों की, ठीक है। तो जो कुणाल और यश है, देखो वो काफ़ी फेमस बिजनेसमैन है, काफ़ी गुस्सैल वाली इनकी पर्सनालिटी है, रूड जिसे कहते हैं ना, वही वाला, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े हुए हैं। बहुत खतरनाक है भाई। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। एक चीज़ पता है क्या है, कुणाल जो है ना वो काफ़ी हद तक बहुत, मतलब वो साइलेंट किलर है ठीक है। मतलब क्या है कि वो ना शांत रहता है बट उसके अंदर जो वो गुस्सा है, मतलब उसकी अगर वो वाली साइड देख ली ना किसी ने तो वो बंदा ऐसे थर 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 काँपने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे वाला सीन है उसके साथ। और बात की जाए यश की, तो जो यश है ना, देखो वो ना अपने भाई के जैसा ही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो ना अपने गुस्से को ऐसे दबा के और ख़ुद को ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकता कि मैं शांत हूँ, नहीं। अगर उसको गुस्सा आ रहा है ना तो वो निकाल देगा सामने वाले पर, और वो ये भी नहीं देखेगा कि सामने कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है उसके साथ कि भाई उसको, और जो कुणाल है वो इनके बिल्कुल मतलब इस चीज़ में उल्टा है। वो थोड़ा शांत रहते भी हैं, समझदारी से फैसला भी लेते हैं, ऐसा वाला सीन है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम हमारी हीरोइंस की। तो इनके कैरेक्टर की बात करूँ तो देखो, अब मैं सारी चीज़ क्यों बताऊँ आप लोगों को नहीं सीरियसली, अब देखो मैं तो पूरी कहानी गाने लग गई। नहीं, रुक जाओ, ठीक है। नहीं बता रही आप लोगों को, कहानी नहीं बताई है मैंने, अभी तो हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना। तो देखो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई क्या सीन है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि वो दोनों भाई जो हैं, ये दोनों बहनों को लेके क्यों आए हैं भाई। इनका क्या घर परिवार नहीं है? इन्हें ज़रा सी भी सोच नहीं हो रही कि भाई ये तो ज़बरदस्ती उठा लाए उनको और ज़बरदस्ती कैद कर रहे हैं, जिसे देखो भाई वो यही करने को तुला पड़ा है। एक तो ये लोग ना इतने पावरफुल होते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई कहाँ होते हैं ये लोग, कहाँ होते हैं भाई, कहाँ होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा जिद और जुनून भाई। ठीक है, तुमने देख लिया कि भाई उन दोनों लड़कियों को ना किन्हीं 2 लड़कों ने प्रपोज कर दिया, तो तुम उन्हें ज़बरदस्ती उठा लाओगे
और यूँ बोलोगे भाई हमें डर था कहीं तुम उसको हाँ ना कर दो। अरे यार तुम पहले सुनते तो सही। ज़रूरी है अगर उन्होंने प्रपोज कर दिया तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी भाई लड़की भी उनको पसंद करती है, ज़रूरी तो नहीं है ना। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो भी है स्टोरी कुछ इसी तरीके की है कि भाई ये था रीज़न उनको उठा के लाने का। बट फिर भी यार बहुत टफ है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो दोनों एडजस्ट कैसे करेंगी भाई दोनों भाइयों के साथ, क्योंकि वो दोनों ही ना बहुत मतलब अलग ही तरीके के किस्म के इंसान हैं। देखो माया जो है वो फिर भी बहुत हद तक समझदार है, ठीक है। बट आलिया वो थोड़ा अभी बचपना, और उनके अंदर एक प्रॉब्लम भी है बहुत बड़ी। अब वो क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है ये तो आप लोग जब उसको रीड करोगे ना नॉवल को, तब आप लोगों को पता चलेगा। बट सच में मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि यार कई कई चीज़ों पे ना आपको बहुत हंसी भी आएगी और कई जगह पे ऐसा लगेगा क्यों यार इन्होंने ऐसा क्यों किया। भाई तुम अपनी बहन को ही देख लो, अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसे करे तो, पर ये चीज़ इनके दिमाग में जा जाती है। हाँ नहीं तो चलो कोई नहीं, अब हीरो है, हीरो तो कुछ भी कर सकते हैं। बट ठीक है, अब अभी तो इनकी फैमिलीज़ का इंट्रो भी बहुत हद तक बाकी ही है, ठीक है। अभी देखेंगे और कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो ऐड होते हैं। देखो अभी ये जो 3 जोड़ियाँ मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में, ठीक है। मेन तो है ही है, मैं अभी इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल मेन हीरो, नहीं ऐसा नहीं है। ये सब ही इंपॉर्टेंट है, सबकी कहानियाँ जो है वो लेके एक साथ चली जा रही है। वो देखना काफ़ी दिलचस्प है कि भाई ये कैसे रहेंगे और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे को ना थोड़ा आलिया पे डाउट है कि भाई उसके ना उसका थोड़ा सीन अलग है, तो क्या सीन है उसके साथ और क्यों मुझे उसको लेकर डाउट है, आप लोग स्टोरी रीड करोगे ना आप लोगों को खुद पता चल जाएगा, ठीक है। कि उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी ना अलग ही तरीके की है। अब क्या है मैं तो नहीं कहूँगी कुछ भी इस चीज़ को लेकर, आप खुद जज कर लेना, ठीक है। बट हाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि मे बी ये आगे चल के ना इनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स में। क्योंकि देखो वो जो तीनों हैं, ये जो तीनों भाई समझ लो, ये तीनों भाई जो हैं ये एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। अब ये तीनों साथ में रहेंगे मतलब, और ये तीन और 3 6 हो गए ना अब, ठीक है। तो ये जब साथ में रहेंगे तो मे भी थोड़ा इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। अभी तो देखो इन्होंने शादी वादी भी नहीं की है, अभी तो बस ये समझ लो कि हाँ वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ जो है, तुम्हें हमारे साथ ही रहना है, तुम अब कहीं नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। तुम हो तो मेरी ही हो, रहना भाई, क्यों जाने देंगे हम, है ना। वही वाली चीज़ है, चाहे उनको हम घर में बंद करके क्यों ना रख दें, रखेंगे तो हम ही, वही वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने लड़कियों को ना पता नहीं क्या समझ रखा है भाई। और फिर कहानी में क्या ट्विस्ट आ जाता है, हाँ दोनों के लिए ना ऐसा भी हो जाता है, लड़कियां ना फील करने लग जाती हैं। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं है। देखो एक चीज़ अच्छी है कि ये लोग ना चाहे जैसे भी हैं बट है ना, ये ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं उनके साथ अभी तक किसी चीज़ को लेके। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि वो उनकी हाँ भी चाहते हैं, इसलिए वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारी चीज़ें जो है वो उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि हाँ वो ना ऐसे मतलब मारना पीटना, मतलब ये जो फिजिकल टॉर्चर, वो भी अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उल्टा वो लोग इसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। देखो वो दूसरों के सामने चाहे जैसे भी हो, बट एटलीस्ट अपनी हीरोइंस के सामने तो अच्छे ही है ना। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो अपने गुस्से को ना कंट्रोल करके रखते हैं। और दूसरी चीज़ उनका थोड़ा बहुत मानते भी हैं। देखो अभी धीरे धीरे जो है वो इनकी लव स्टोरी जो है वो ट्रैक पर आएगी, बट अभी जब इनकी फैमिलीज़ को दिखाया जाएगा और क्या चीज़ होगी फैमिलीज़ के साथ। और सबसे बड़ी बात ना, इनके पास्ट में ना बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। अब वो क्यों है, मुझे ना काफ़ी फील हुआ कि भाई देखो ये दोनों माया और आलिया जो है वो बहनें हैं, बट इनके साथ ना फिर भी मुझे ऐसा लगा, देखो वो फैमिली से मिलना तो चाहती हैं बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खालीपन सा है। अब उसका क्या रीज़न है, क्योंकि अगर एक अच्छी हेल्दी फैमिली की बात की जाए, अगर हम स्टोरीज़ में रीड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी जो हीरोइंस होती हैं उनको शिकायत नहीं होती है अपनी फैमिली से, बट यहाँ पर क्या है वो खुद ही फील कर रही होती है कि हम अकेलापन टाइप सा, और कि हम भी चाहते हैं हमारी कोई केयर करे। तो इसका क्या रीज़न है, इस चीज़ के पीछे क्या चीज़ें हैं, ये तो जब तक हम स्टोरी आगे चलेगी नहीं और चीज़ें क्लियर नहीं होगी ना, तब तक इस चीज़ को लेके तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। बट देखो स्टोरी जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, स्टोरी अच्छी है वैसे तो, बट यही है मैं तो चाहती हूँ ये पॉजिटिव ही चले, ठीक है। और ये दोनों जो है मतलब अभी जो कपल्स हैं, देखो उन्हें मैं अलग करना बिल्कुल नहीं चाहती, देखो बिल्कुल भी नहीं चाहती। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना वो ठीक होती हैं फिर भी, बट ऐसे अलग नहीं करना चाहती कि भाई लड़ाई हो गई चलो कोई बात नहीं, रूठना मनाना चल सकता है, बट ऐसे नहीं कि जो है बिल्कुल अलग ही हो जाए, ये चीज़ नहीं चाहिए। हाँ मुझे इसमें ना एक्शन और ज़्यादा थोड़ा सा देखना है, और वो भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने वाला, ठीक है। ये साइड मुझे ज़रूर देखनी है इसमें। और दूसरी चीज़ क्या है कि इससे अगर टैग्स की बात की जाए तो रोमांटिक है, ठीक है। फैमिली ड्रामा आगे चल के भी आने वाला है, तो अभी भी थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। क्यूटनेस भी है, स्वीटनेस भी है, और कॉमेडी तो है ही है। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी तो वन साइडेड लव ही है ना,
तो ये चीज़ें हैं। और बाकी फैमिली वाला वो बॉन्ड यानी ब्रदर्स वाली बॉन्ड, ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी फ्रेंडशिप वाली चीज़ भी है। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो मेन था इसमें। ठीक है, अभी आगे चल के और क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो काफ़ी देखना दिलचस्प होने वाला है, किस तरीके से जो है वो इन दोनों को मनाते हैं और फिर जो है वो साथ में रहते हैं। अच्छा, बात की जाए हमारी हीरोइन यानी एक और हीरोइन जो कि उनकी दोनों की बहनें हैं, यानी कि कुणाल और यश की बहन, जिनका नाम मैंने आप लोगों को माही बताया था, उनकी भी स्टोरी जो है वो यार बिल्कुल सीधी नहीं है, मतलब बहुत टेढ़ी है। आप लोग खुद अगर स्टोरी रीड करोगे ना, आप लोग को पता चलेगा कि भाई जो देव है ना, उनके साथ इशू है, मतलब उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अब ऐसा क्या रीज़न है कि क्यों वो माही से जो है वो शादी करना चाहते हैं और ऐसा क्या सीन है भाई, तो आप लोग जाके पढ़ना, आप लोगों को पता चलेगा। फिर आगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का क्या ओपिनियन है। स्टार्टिंग में तो मैंने उसको थोड़ा गलत जज कर लिया था, मुझे लगा था कि भाई ये तो अलग ही टाइप के इंसान है, अपनी वाइफ को छोड़ के, और देखो ऑलरेडी वो उनका क्रश थी और फिर उनसे शादी कर ली, अब उनको छोड़ रहे हैं। पर जब मुझे रीज़न पता चला तो मुझे लगा नहीं यार ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस तरीके की सिचुएशन है फिर तो कर लेनी चाहिए उनको, उसे मतलब तलाक दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बट स्टोरी सच में वैसे काफ़ी डिफरेंट है, मतलब दो बहनें दो भाई, ओ थैंक गॉड ऐसा ही हुआ, नहीं तो एक वाला होता ना तो फिर तो मैं तो उलझ सी जाती। बट ठीक है, बट अभी इसमें बहुत कुछ आना बाकी है, तो यही चीज़ है। बट मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ स्टोरी को आगे रीड करने के लिए। मैं तो चाहती हूँ उसकी जल्दी जल्दी चैप्टर्स आएँ। एक छोटी सी कमी है यार, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत छोटे। इसको थोड़ी सी ना इसकी लेंथ बढ़ा दो प्लीज़, ताकि ना और ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि मैंने ना जब इसके एक साथ रीड कर लिए थे मैंने ये, तो बहुत कम टाइम लगा यार। मैं तो ऐसा सोच रही थी 20 या थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट बिल्कुल भी नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लगा बस मैंने अभी शुरू किया और अभी ख़त्म हो गए वो, ऐसा हो गया। तो इसकी लेंथ जो है ना चैप्टर की, वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वर्ड्स की कमी है, क्योंकि पीछे वाला भी दिखा दिया जाता है अब तक करके और फिर अब आगे, तो इस वजह से वो मे भी आप लोगों को बड़ा लगे, बट वो बिल्कुल बड़ा नहीं होता है। उसमें बहुत कम लिखा हुआ होता है मेन जो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से। तो ये चीज़ की मुझे थोड़ी सी कमी लगी। प्लीज़ राइटर जी आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर ध्यान दीजिए। बाकी स्टोरी बहुत अच्छी है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्टोरी को लेकर, अगर आप लोग रीड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं और जाके करेंगे, तो आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्टोरी को लेकर। तो अपने वीडियो को लेकर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।